तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, माँ तुम चाहती क्या हो, क्यों मुझे शांति से जीने नहीं देती। अविनाश थका हारा ऑफिस से लौटा था कि माँ बैठ गई उसकी पत्नी रोमी की शिकायतों का लंबा चौड़ा हिसाब लेकर। जानता है बेटा, आज तेरी यह महारानी नहाई भी नहीं है। पूछ ज़रा इससे ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी जो इसे नहाने की भी फुर्सत नहीं मिली। और बालों में कंघी किए तो पूरे 2 दिन हो गए हैं। खुद तो मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी घूमती रहती है और मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहती है। एक साड़ी छोड़ी थी मैंने, इससे वह भी नहीं धुली। जा जाकर अपनी आंखों से देख ले, अभी भी बाथरूम में वैसे ही पड़ी है। पता नहीं किस घड़ी मुहूर्त में यह बहू बनकर मेरे घर आई। घर का कोई नियम कानून इसने पहले जैसा नहीं रहने दिया। नहीं तो मेरे होते हुए मेरे घर में इतनी गंदगी। तू तो जानता ही है मुझे कितनी साफ सफाई पसंद है। अविनाश बोला, बस करो माँ, मैं तुम्हारी यह रोज़ रोज़ की शिकायतें सुनकर थक चुका हूँ। अगर तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो वापस गांव चली जाओ, पर मुझे शांति से जीने दो। और क्या यह घर तुम्हारा नहीं? तुम भी तो कुछ काम करवा सकती हो। बेचारी रोमी अकेली क्या क्या संभाले। अविनाश रोज़ रोज़ की किचकिच से परेशान हो चुका है। हॉल में बैठकर माँ उसे अपना दुखड़ा सुनाती है तो कमरे में जाते ही रोमी अपने दुख और शिकायतें लेकर बैठ जाती है। दोनों को केवल अपनी पड़ी है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। पहले ही उसकी तनख्वाह खर्चों के हिसाब से कम थी, पर रोमी काम करती थी, इसीलिए गुजारा आराम से हो रहा था। पर अब डिलीवरी के बाद रोमी पर 2 जुड़वां बच्चियों की जिम्मेदारी आ गई है। साथ ही साथ पिताजी को लकवा मार गया है, इसीलिए उन्हें गांव से यहाँ शहर लाया गया ताकि उन्हें अच्छा इलाज मिल सके। इस तरह घर की आमदनी कम हुई और खर्चे अधिक हो गए। ऐसे में घर में यह रोज़ का सास बहू का ड्रामा उसकी मानसिक पीड़ा को और बढ़ा देता है। कभी कभी तो अविनाश सोचता है घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, पर पैरों में पड़ी जिम्मेदारी की बेड़ियां उसे यह करने नहीं देती। उसने अपना यह दुख अपने मित्र और बहनोई सुधीर के साथ साझा करते हुए कहा, यार सुधीर, तू ही कुछ रास्ता बता। अब तो मुझे घर जाते हुए भी डर लगने लगा है। पता नहीं आज माँ और रोमी के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ हो। माँ से ऐसी आशा नहीं थी। सोचा था वह समझदार हैं और रोमी की सहायता करेंगी बच्चियों को पालने में, पर ना तो वह पिताजी की देखभाल करती हैं, ना ही घर के किसी काम को हाथ लगाती हैं। बच्चियों की तरफ तो देखती भी नहीं। यह हाल तो तब है जब खुद उनकी 2 बेटियां हैं। जब से रोमी ने लड़कियों को जन्म दिया है, माँ का व्यवहार उसके लिए बहुत खराब हो चला है। कई बार उन्हें समझा चुका हूँ। आजकल बेटियां बेटों से कम नहीं, और लड़कियों के पैदा होने में अकेली रोमी दोषी कैसे हो गई। पर वह तो 70s की टिपिकल सास की तरह बिहेव करती हैं। अगर वह बच्चियों को संभाल ले तो रोमी फिर से ऑफिस ज्वाइन कर ले और कुछ घर की हालत में सुधार हो। सुधीर बोला, यार इतना तो रोमी भाभी को हम भी जानते हैं, वह बहुत शांति प्रिय महिला है। अपने आप से तो वह शुरुआत नहीं करती होंगी। मुझे तो तुम्हारी माँ ही ललिता पवार नजर आती हैं। अविनाश बोला, यार मजाक छोड़, कुछ रास्ता बता, कैसे इन दोनों का झगड़ा खत्म होगा और घर में शांति कायम होगी। सुधीर मजाकिया अंदाज में बोला, सास और बहू के बीच जो भी आया है उसका ऐसा ही हाल हुआ है बच्चा। तेरी सहायता तो केवल ऊपर वाला ही कर सकता है। और उन दोनों की हंसी में यह गंभीर बात कुछ देर के लिए दब गई। घर का खराब होता माहौल अविनाश के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा था। जहां वह पहले कभी कभार सिगरेट पीता था, आजकल उनकी संख्या अधिक हो गई थी। एक दिन अविनाश ऑफिस में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सुधीर और कुछ सहयोगी उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। अत्यधिक तनाव के कारण बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से अविनाश बेहोश हो गया। वह खतरे से बाहर था। सुधीर ने पत्नी और अविनाश की बहन
मेघना को तुरंत फ़ोन करके बुला लिया। घर पर भी फ़ोन कर दिया गया। माँ और रोमी दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुँची तो यह दृश्य देखकर मेघना बहुत दुखी हुई। इस समय भी बेचारी रोमी दोनों छोटी बच्चियों को अपने साथ लाई थी और माँ इस समय भी उनसे यह नहीं हुआ कि कम से कम एक बच्चे को तो गोद में उठा ले। दोनों बच्चियों को गोद में लिए बदहवासी रोमी को देखकर मेघना के आंसू निकल गए। उसे रोता देखकर दोनों और भी डर गई। रोमी बोली, दीदी अविनाश ठीक तो हैं? माँ भी बोली, मेघना जल्दी बता कैसा है अविनाश? मेघना कुछ कहती सुधीर बोल पड़ा, और झगड़ा करो आप दोनों की ही मेहरबानी है जो आज अविनाश यहाँ है। जब इंसान को सुकून और प्यार के कुछ पल भी अपने घर में नहीं मिलते तो उसका यही हाल होता है। मेघना की माँ बोली, दामाद जी आप यह क्या बकवास किए जा रहे हैं? सुधीर बोला, सासू माँ आज आपको मेरी बात बकवास लग रही है, पर कल को अविनाश को कुछ हो गया ना तो मेरी इसी बात को याद करके रोएंगी। वह बोली, शुभ शुभ कहिए दामाद जी, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालिए। भगवान मेरे बेटे को मेरी भी उम्र लगा दे। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बोली, देख मेघना, दामाद जी क्या कह रहे हैं? क्या माँ होकर मैं अपने बेटे का बुरा चाहूँगी? रोमी भी रोने लगी। मेघना उसे कुछ दूर ले गई और उसे शांत करवाकर अविनाश की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया तो उसे कुछ धैर्य बंधा। इधर सुधीर अविनाश के पास पहुंचा और बोला, तेरी समस्या का हल मिल गया है, पर अब तेरी असली परीक्षा है। देखता हूँ तू कितना अच्छा एक्टर है। और उसने अविनाश को कुछ समझाया। जब माँ और रोमी उसके पास आई तो उसने बेहोश होने का नाटक किया। बेटी की यह हालत देखकर माँ विलाप करने लगी तो नर्स ने आकर उन्हें डांट लगा दी, यह हॉस्पिटल है, यहाँ शोर नहीं करते, मरीज डिस्टर्ब होते हैं। सुधीर ने इशारा किया और मेघना माँ और भाभी को लेकर घर आ गई। घर आकर उसने माँ को शांत करवाया और दोनों सास बहू को बैठाकर समझाया, अगर तुम दोनों सुधीर का भला चाहती हो तो तुम्हें आज से ही खुद में बदलाव करना होगा। तुम्हारा यह झगड़ा उसके लिए कितना घातक है तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। अभी अविनाश को छुट्टी मिलने में 2-3 दिन और लगेंगे। तब तक तुम में से कोई भी हॉस्पिटल उसे देखने नहीं जाएगी। मैं संभाल लूँगी उसे, पर वादा करो जब वह घर आएगा तो उसे यहाँ शांति और सुकून मिलेगा। माँ तुम बड़ी हो, अगर भाभी गुस्से में तुम्हें कुछ कह भी दे तो बड़प्पन दिखाते हुए उसे माफ़ कर दिया करो। और भाभी, माँ तुमसे उम्र में बड़ी हैं, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो उसको दिल से मत लगाया करो। अगर आज अविनाश को कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? तब तुम सास बहू में सुलह हो जाती, पर अब अविनाश की खुशी के लिए तुम दोनों मिलकर नहीं रह सकती। रोमी तो खुद इस झगड़े से परेशान थी। वह बोली, दीदी मैं वादा करती हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी शांत रहने की। माँ बोली, ठीक है, फिर मैं भी वादा करती हूँ बहू को कुछ नहीं कहूँगी। जानती हूँ तू असल में किसे समझा रही है, सारी कलेश की जड़ मैं हूँ। बहू मुझे माफ़ करना। बेटा बेटी उस ईश्वर की देन है और मैं तुम्हें बिना वजह दोष देती रही। बेटियों का होना कितना ज़रूरी है आज मैं समझ गई। अगर आज मेघना ना होती तो मेरे अविनाश को कौन संभालता? और वह फिर से रोने लगी। मेघना बोली, माँ चिंता मत करो, मैं भैया का पूरा ध्यान रखूँगी, पर तुम दोनों भी अब सुधर जाओ। अविनाश को उसी दिन छुट्टी मिल गई क्योंकि वह बिल्कुल ठीक था, पर अगले 3 दिन तक वह बहन मेघना के घर रहा ताकि उनके इस नाटक को और बल मिल सके। और जब वह घर लौटा तो घर का माहौल देखकर प्रसन्न हो गया। माँ और रोमी दोनों मिलकर काम कर रही थी। पहली बार उसने अपनी बेटियों को माँ की गोद में देखा तो खुशी से उसकी आंखें छलक पड़ी। उसने कृतज्ञता से बहन और बहनों की तरफ देखा जो खुद ही यह दृश्य देखकर अचंभित थे। उन्हें इतनी जल्दी बदलाव की आशा नहीं थी, पर उनके एक छोटे से झूठ ने इस घर की काया ही पलट दी। 4 महीने बाद रोमी ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। घर के सकारात्मक वातावरण का असर पिताजी के स्वास्थ्य पर भी पड़ा
और अब उन्होंने खुद से चलना फिरना शुरू कर दिया। माँ बच्चों को संभालती और घर का काम करने के लिए कामवाली रख ली गई। इस तरह धीरे धीरे परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ती गई। दर्शकों, आपकी क्या राय है? जिस झूठ से किसी का भला होता हो, क्या वह एक कड़वे सच से ज़्यादा उचित नहीं है? चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ आप सभी की सुविधा के लिए विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना स्नेह दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।